अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीमा हैदर और एपी सिंह का एक डबल स्टैंडर्ड आपके सामने रखना है जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। और इसमें बताना हम ये चाहते हैं कि भाई, जब आप दूसरों के हवाले से बात करते हैं तो आप अपने आप को लाजमी देखें, ख़ुद देखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर इसी तरह से लोग फिर रिएक्ट भी करते हैं। तो जो डबल स्टैंडर्ड हैं, दोहरा मेयार है एपी सिंह जी का और सीमा हैदर का, वो ये है कि वो अपना यूट्यूब चैनल भी प्रमोट कर रहे हैं। सब लोगों को कहते हैं कि हमें जल्द अज़ जल्द जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी वो बड़ी अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं। और शायद इसका वो हो सकता है कि कोई ना कोई उनको फ़ायदा भी होता हो, बट एटलीस्ट वो ये कहते हैं कि जी हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये अभी मेरे ख़्याल है कुछ घंटे पहले सीमा हैदर ने एक वीडियो रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने किसी साहब के बारे में कहा है कि इनको आप जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिए या उनके चैनल को प्रमोट कीजिए। तो यहाँ पे सवाल हमारा ये बनता है कि ग़ुलाम हैदर गरीब आदमी के जिसका सारा कुछ इन्होंने लूट लिया, सीमा हैदर उसके घर का सब कुछ लूट के ले गई। जो घर उस गरीब ने अपनी मेहनत से बनवाया था वो भी बेच लिया, बाकी भी जमा पूंजी उसकी सारी ले उड़ी। और पैसा तो चलो बाद में भी आ जाता है, लेकिन जो असल में है कि बच्चे भी ले उड़ी। और साथ साथ हमारा पठान भाई का 1,10,000 उसका हम आवाज़ उठाते रहेंगे, वो भी साथ ले गई। तो क्या ये गरीब नहीं है? इस गरीब ने जैसे ही अभी छोटा मोटा अपना चैनल बनाया, बात करना शुरू की, तो आप लोगों ने बौछार कर दी, कहा कि ये सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है, बच्चों का इसके हवाले से कोई वो नहीं है, उसको कोई फ़िक्र नहीं है। और साथ साथ ये कहना शुरू कर दिया कि जो बाकी बच्चे हैं उनको जो है ना आप तवज्जो कीजिए, इनको भूल जाइए। और साथ साथ ये कहना शुरू कर दिया कि ये फ़ंड इकट्ठे कर रहा है, ये पैसे खा रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं देखा आपने कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें स्पेसिफ़िकली हम यूट्यूब के ऊपर ही रहेंगे कि इस चैनल के हवाले से कि देखिए, सीमा हैदर को हर बंदा प्रमोट कर रहा है। इंडिया के बड़े बड़े चैनल जो हैं वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करते हैं, उससे सवालात पूछते हैं, उससे पता नहीं क्या क्या कुछ उसको बना के रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि सेलिब्रिटी बना के रखा हुआ है। लेकिन ग़ुलाम हैदर गरीब आदमी ने अगर कोई बात करना शुरू की जो कि ज़ाहिर है बहुत ही जेनेरिक है, जिसमें वो ख़ुद भी कहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख़्याल है कि ग़ुलाम हैदर को पढ़े लिखे होने का ये नहीं करना चाहिए। देखिए, ये विज़डम होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्रीज़ हों तो फिर ही विज़डम आती है। विज़डम जो है वो हर बंदे के पास हो सकती है। तो ये कोई इशू नहीं है, बात आपकी होनी चाहिए, पहुंचाई जानी चाहिए। तो इस पे सोशल मीडिया आज का दौर है, यूट्यूब दौर है, फेसबुक है, इससे लोगों का क्या उसे कहते हैं कि कंसर्न सामने आता है। ये एक ज़रिया है आपके पास, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो इसके ऊपर एतराज़ करना, वो भी बड़े उसके मैं कहता हूँ कि भोंडे अंदाज में, तो ये डबल स्टैंडर्ड हैं सीमा हैदर के भी और एपी सिंह के भी। बेहतर ये था कि ग़ुलाम हैदर ने अगर अपना कोई छोटा मोटा चैनल वगैरह बनाया भी था तो ये कुछ भी ना बात नहीं ना करते इसके ऊपर। लेट हिम डू यू नो व्हाटएवर ही वांटेड टू डू। और अगर वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो कि ही हैज़ 100% राइट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज फ्री पर्सन, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं वो, तो ही कुड से दीज थिंग्स, अपने हक़ के बारे में वो बात कर सकते हैं। वो तो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव बंदा है कि जिसका जो है ना वो घर भी सारा लूटा, बच्चे भी उसके गए, सब कुछ गया। तो वो बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो यहाँ पे एपी सिंह जी और सीमा को हम कहना चाहेंगे कि ये जो आपके डबल स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत ही बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। एपी सिंह के तो खैर डबल स्टैंडर्ड हर बंदे को नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक मरतबा मैंने पहले कहा था कि डिजिटल प्रूफ जो है ना, इन्होंने कहा कि हम वो तिवारी साहब को देने जा रहे हैं। एक डिजिटल प्रूफ उनका था जो लेटर था, जो डिसीजन था कोर्ट का, और दूसरा डिजिटल प्रूफ सीमा हैदर ने नहीं, साम सो सॉरी सोनिया अख्तर ने कहा, और साथ ही एपी सिंह ने भी उसको इंडोर्स किया कि ये जो उनका बच्चा है ये भी एक डिजिटल प्रूफ है। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि एपी सिंह को कि जनाब, ये इधर एक डिजिटल प्रूफ आप रख रहे हैं
और उसके ऊपर आप बड़ा उतरा रहे हैं कि ये जो बच्चा है इसको इसका पेरेंट मिले, चाहे वो माँ हो या बाप हो, पेरेंट की बात होती है कि वो मिले, उसको प्यार मोहब्बत मिले, माता पिता का प्यार बच्चे को मिले। तो आपने कहा ये डिजिटल प्रूफ है, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई इधर तो चार चार डिजिटल प्रूफ हैं, ये डिजिटल प्रूफ कहाँ से आए हैं भैया, इनके बारे में तो भी तो कुछ बात करो। इधर तो आप जो है ना वो टोटली अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। इधर आप ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इनका जो नया बाप आपने बना दिया है पकड़ धकड़ के, जिसका नाम सचिन मीना है, और आप हर बंदे को यही कह रहे हैं कि भाई सचिन जी को अब इन बच्चों का बाप माने, लेकिन उनका जो असल बाप है वो रोता फिरता है, वो आंसू बहाता फिरता है, वो ज़ाहिर है गुस्से में भी आता है और वो आपको जूते भी दिखाता है। उसका हक भी बनता है कि आप सबको जूते दिखाए, सीमा हैदर को भी, लेकिन हम उसे यही कहेंगे कि जो लीगल स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो करे। और रोशन अजीम साहब के हवाले से जो भी वो कर रहे हैं उनको फॉलो करे, ताकि लीगली जो है ना ये सारी चीज़ें हों। लेकिन यूट्यूब के हवाले से जो एपी सिंह जी हैं उनको हम कहेंगे कि दूसरों के चैनल प्रमोट आप ज़रूर करें, सब कुछ करें, लेकिन जो ओरिजिनल लोग हैं जो जिनके साथ ज़्यादती हुई है उनके चैनल के हवाले से कम अज़ कम जो है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, गलत बात लोगों को ना कहें। जो ग़ुलाम हैदर है उसके ऊपर ये ना लगाएं, जिसे हम कहते हैं कि इल्ज़ाम तराशी ना करें कि वो यूट्यूब चैनल चलाने के लिए बैठा हुआ है। यूट्यूब बिल्कुल उसको चलाना चाहिए, ग़ुलाम हैदर को भी चलाना चाहिए, जो हैं हमारे रोशन अज़ीम को भी चलाना चाहिए, सबको चलाना चाहिए, सीमा को भी चलाना चाहिए। हम तो इस बात के उसमें वो नहीं है, ये एक ज़ाहिर है न्यू इरा है, न्यू जो है ना वो क्या उसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं, उनको लाजमी रखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमारी तरफ से जो गुजारिश है वो ये है कि डबल स्टैंडर्ड आप ना रखें। सीमा हैदर अगर एक साइड पे लोगों के चैनल्स को प्रमोट कर रही है, उनको लोगों को रिक्वेस्ट करिए, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए अगर कोई ज़रूरतमंद है उसको इससे फ़ायदा हो जाता है तो इट शुड मस्ट बी डन। लेकिन मैं आप सबको बताता चलूँ कि इस तरह की प्रमोशंस वगैरह से कुछ नहीं होता है। जेनेरिक जो कंटेंट होता है वही आगे बढ़ता है। चैनल आपका इस तरीके से जो मर्ज़ी कहते रहे नहीं बढ़ता। इसमें मुझे अभी एक बात याद आ गई, एक कज़ाबा गिरोह के नाम से बदनाम ज़माना चाइल्ड ग्रूमर्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को वो करने वाले, माड़ियाँ माड़ियाँ नस जानिया ने कहने वाले, ये कज़ाबा ने हमारे ऊपर भी एतराज़ किया था जब इसको पता चला कि जी हमारा जो चैनल है बड़ा इफ़ेक्टिव है और एविडेंस बेस्ड हम बात करते हैं। तो इसने स्पेसिफ़िकली वो मेरी तस्वीरें वगैरह निकाल के वो जो बच्ची है माइनर बच्ची, उसके उससे कहलवाया कि ये बंदा इस तरह का इस तरह का इस तरह का है, और बाद में बकवास बाजी की कि ये एंड पे आके कहता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वहाँ पे इसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि हर अपनी वीडियो में ये कहती थी कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा, हमें तो इस पे एतराज़ नहीं है। देखिए जो भी कंटेंट क्रिएटर है जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो भी कहते हैं कि भाई हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं। ये एक मॉरल सपोर्ट होती है, इससे कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं होता। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सीमा हैदर ने ऐसा क्यों किया है। ये तो सीमा हैदर और एपी सिंह को सोचना चाहिए कि वो हमारे जैसे लोग अगर बात करते हैं, पाकिस्तानी अगर इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके ऊपर एतराज़ करती है, उन्हें कहती है झूठ बोल रहे हैं, हालांकि ख़ुद सबसे बड़ी झूठी है। ठीक है, वो कहती है जी मेरी तस्वीरें लगा के जनाब इनकी रोज़ी रोटी चल रही है। तो ये जो ज़ाम है इसको मेरा ख्याल है एंड करे, इसको निकाले। तो ये बहरहाल जी आप सबके सामने हमने रखना था कि ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। ये किसी भी लिहाज से इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि एक साइड पे आप कुछ कह रहे हैं, दूसरी साइड पे कुछ कह रहे हैं। ग़ुलाम हैदर के डिजिटल प्रूफ सबके सामने हैं, वो उसके बच्चे हैं, उसका राइट बनता है कि अपने बच्चों के हवाले से बात करे। हम बिल्कुल ग़ुलाम हैदर को हर उस लिहाज से सपोर्ट करते हैं कि जो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे बच्चे मुझे मिलने चाहिए। इसके ऊपर अगेन हमारी तरफ से यही है कि रिकन्सिलिएशन करें। यूट्यूब खेलते रहें, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आई डू नॉट थिंक देयर इज़ एनी अदर वे अराउंड। बाकी जो लीगल स्टेप्स हैं वो फिर सारे लोग लेंगे, ग़ुलाम हैदर भी ले रहा है, सीमा हैदर भी ले रही है, और एपी सिंह जी तो ले ही रहे हैं। एपी सिंह जी तो चक्कर दे रहे हैं अपने पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो सबसे इम्पोर्टेंट आईडी कार्ड होता है उनका, उसी का ही चक्कर इन्होंने दे दिया।
तो ये है जी सीमा हैदर से हम तो यही गुजारिश करेंगे कि आप चलाइए अपना यूट्यूब चैनल, चलाइए, प्रमोट कीजिए। लेकिन जो गरीब आदमी ग़ुलाम हैदर है या जो उसके साथ वाले हैं जो कुछ आवाज़ उसकी उठा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं, उनको इस तरह से आके आप ना करिए। थैंक यू।